गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मूड बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा कि आप आज अगर मुझे कुछ भी बुरा भी बोलते हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। या आज मुझे कोई भी ऐसा बंदा जिसको कि मैं जनरली अच्छा नहीं समझता हूँ, अगर वो मुझे कुछ भी बुरा बोल दे तो मूड मेरा इतना अच्छा है, आज इतना खुशगवार है कि वो मुझे कुछ बुरा भी बोल दे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। दोस्तों, आज मैं इतना उदास हूँ, इतना दुखी हूँ कि आज कोई भी बंदा मुझे कितनी भी अच्छी प्यारी बात बोल दे, मुझे वो अच्छी नहीं लगेगी। है ना दोस्तों, दोनों उल्टी और अपोजिट बातें। मेरा कहने का मतलब है ये हमारे मूड पर डिपेंड करता है कि हम किस बात को कैसा लेते हैं। किसी बात का अच्छा मतलब समझते हैं या बुरा मतलब समझते हैं, टोटली हमारे मन, मस्तिष्क और मूड पर डिपेंड करता है। हमारा मूड ठीक है तो कोई हमें अच्छे लगने वाला इंसान कैसी भी बात बोल दे, या बुरा लगने वाला इंसान कैसी भी बात बोल दे, हमें वो अच्छा ही लगेगा। और अगर हमारा खुद का मूड दुखी है, हम चिड़चिड़े हैं, वो दिन हमारे लिए ख़राब है, तो कोई कितना भी अच्छा लगने वाला बंदा हमें अच्छी बात बोल दे, वो बुरी ही लगेगी। दोस्तों, सपोज़ आपके दो मित्र हैं, एक सच्चा मित्र है और एक तथाकथित मित्र है। तथाकथित आप जानते होंगे, सो कॉल्ड, यानी कि जो सिर्फ मित्रता दिखाता है, मित्र है नहीं। तो दोस्तों, जो सच्चा मित्र है वो आपको कड़वी बात बोलता है, आपको कड़वी लगती है, आप बुरा मान जाते हैं, आपको उससे बात करने का मन नहीं होता है क्योंकि वो हमेशा आपको कड़वी बात बोलता है। दूसरी तरफ दोस्तों, आपका एक चापलूस मित्र है और वो चापलूसी की चाशनी में परोस करके अपनी बातें बोलता है और आपको बहुत मज़ा आता है, आप उसकी कंपनी पसंद करते हैं। देखो दोस्तों, कितनी उल्टी बात है। जो सच्चा मित्र है आप उसके पास नहीं रहना चाहेंगे, जो झूठा मित्र है आप उसकी कंपनी चाहेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर भी दोस्तों यही है कि आपके मन पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बात अच्छी लग रही है, कौन सी बात बुरी लग रही है। मेरी नज़र में बातों का कोई अपना स्वरूप नहीं होता, आपका अपना मन होता है कि जो किस बात को अच्छे रूप में लेना चाहता है और किसी बात को बुरे रूप में लेना चाहता है। किसी की बात आपको दिल को छू जाती है और किसी की बात आपको बुरी लग जाती है। दोस्तों, हमारा मन एक खाली कमरे की तरह है, आप उसमें जैसा सामान रखना चाहें वैसा रखेंगे और जैसा सामान नहीं रखना चाहेंगे अपने कमरे में, वैसा सामान नहीं रहेगा। वैसे हमारा मन है। यदि आपने सोचा है कि आप किसी की बात का बुरा नहीं मानेंगे तो अपने मन को इतना मजबूत कर लीजिए कि आपको उसकी बात बुरी नहीं लगे। और बाकी दुखी होने के लिए तो इतना भी बहुत है कि दूसरा क्यों प्रोग्रेस कर रहा है और मैं क्यों अभी तक नीचे हूँ। तो दोस्तों, आज मैं ये बात कह रहा था कि हमें अपने मन को बहुत मजबूत कर लेना चाहिए कि हम किसी की बात से दुखी ना हों। हम अपने मन को किसी का रिमोट कंट्रोल ना बनाएं कि वो जैसा चाहे हमें संचालित करें। रिमोट कंट्रोल का काम आप जानते हैं, आप उसका चैनल चेंज करते हैं। आप चैनल चेंज करने से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे लोग अपने रिमोट से अपने टीवी को कंट्रोल करते हैं, अपने म्यूज़िक प्लेयर को कंट्रोल करते हैं, तो लोग ऐसे ही आपको कंट्रोल ना करें। वो चाहें कि आप खुश रहें, वो आपको अच्छी अच्छी झूठी झूठी बातें बोलें, आपको अच्छा महसूस हो, और जब वो चाहें आपसे चिढ़ करके आपको ऐसी ऐसी बातें बोलें कि आपको दुख हो, तो बन गए ना आप उनके रिमोट कंट्रोल। उन्होंने जैसा चाहा आपको बना दिया। आपको अच्छा बोला झूठ में, जबकि सच में वो आपसे जलते होंगे, पर आपको पता नहीं कि वो आपसे जलते हैं, तो आपने उनकी बातें सुन करके आपको अच्छा लगा, बन गए आप उनके रिमोट कंट्रोल। और कोई सच्चा मित्र आपको समझाने के लिए कोई बात बोल रहा, आपको बुरी लग रही है क्योंकि आपको उसकी बात की हकीकत पता नहीं है कि दिल से आपका भला चाहता है, पर आपको बुरी लग गई उसकी बात क्योंकि वो सच्ची और कड़वी बात आपके सामने बोल रहा है। दोस्तों, मेरा तात्पर्य ये है कि हमें अपने मन को बहुत मजबूत कर लेना चाहिए किसी भी परिस्थिति, किसी भी बात के लिए। हम इस संसार में आए हैं, एक अच्छा जीवन जीने के लिए आए हैं, हम अपने इस शरीर का ध्यान रखने के लिए भी आए हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारा मन स्वस्थ नहीं रहेगा, तो ये जीवन बहुत दूभर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमें अपने मन से खुश रहना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि हम खुश रहें। तो दोस्तों, मैं आज यही कह रहा था
कि हमें खुश रहने का, शांत रहने का, सुखपूर्वक रहने का पूरा हक है। उस पर हमारा अधिकार है, उस पर किसी और का बस ना चलने दें। आप यदि सही हैं, समाज अनुकूल हैं और परंपराओं को मानते हैं, सामाजिक परंपराओं को मानते हैं, तो आपको खुश रहने का पूरा अधिकार है। आप किसी की किसी भी बात से कोई दुख ना लें। सुख और दुख दोस्तों जीवन के पड़ाव हैं, कभी सुख ने आना, कभी दुख ने आना, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुख की अवस्था में कैसे रहते हैं और दुख की अवस्था में कैसे रहते हैं। तो दोस्तों हमें अपने मन का, तन का ध्यान रखना है, तभी हम अपने परिवार का और अपने समाज का ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने कहा कि हमारा मन एक खाली कमरे की तरह है। आप जो चीज़ें रखना चाहें वैसे आप उसमें रख सकते हैं। अब दोस्तों जैसा आपको कोई बुरा बोलता है, आप दुखी हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, आप उसकी बुरी बात को रखते ही क्यों हैं? नहीं रखना चाहिए हमें उसकी बुरी बात को मन में। जैसे हम अपने कमरे से यूज़लेस चीज़ों को हटा देते हैं, वैसे ही हमें किसी की भी बुरी बात को ग्रहण नहीं करना चाहिए। उनकी गालियों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनकी जलन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसने तो बोल दिया, बोल करके वो खुश हो गया, पर आपको क्या मिला? सिर्फ दुख। दोस्तों आज मैं आपको अपने खाली कमरा दिखा रहा हूँ। ये मेरा खाली कमरा है और ये बगल में किचन को मैं आपको 2-3 बार पहले भी दिखा चुका हूँ। किचन आप जानते हैं कि यहाँ पर किचन है, ये मैंने पहले दिखाया था। और यहाँ पर मैं सिर्फ ज़रूरत का सामान ही रखूँगा, किचन को भर करके फ़ायदा नहीं है। और ये बगल का दूसरा खाली कमरा है। ये दोस्तों ये मैं कहूँगा काफ़ी सालों से खाली है और लगभग जैसे का तैसा है। आप देख रहे हैं इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। जो सामान जैसा रखा था वैसे का वैसा है। पर्दे आज तक नहीं बदले गए हैं, पर्दे जैसे लगे हुए थे वैसे के वैसे ही हैं। कोई भी सामान अपनी जगह से नहीं बदला है। ऊपर ये सीनरी 11 साल पहले भी यहीं पर थी, आज भी यहीं पर है। हाँ, लेकिन 11 साल पहले ये कमरा काफ़ी भरा हुआ था, अब ये खाली है। ये मेरा दूसरा कमरा है, यहाँ भी सेम पर्दे, अलमारी, ऊपर पंखे और ये आपको तख्त दिख रहा होगा जो खाली है। पहले यहाँ पर दीवान हुआ करता था और बाहर के रूम में यहाँ पर सोफ़ा वगैरह था। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा कि आपको अपने मन रूपी कमरे में ज़रूरी चीज़ें ही रखनी चाहिए, बेकार की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, दुख देने वाली चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये कमरा मुझे दुखी करता है, मैं इस कमरे में नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन आना तो पड़ेगा। तो मैं इस कमरे से दुख देने वाली चीज़ फ़िलहाल मुझे पर्दा लगता है। मुझे पर्दे जल्दी से जल्दी बदलने हैं। आजकल मैं इन कमरों को इन पर्दों को बदल दूंगा और वैसे पर्दे रखूँगा जो मुझे खुशी देंगी, क्योंकि दोस्तों पर्दा कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है। और दोस्तों मैं ये कहूँगा कि जैसे मैं खुश रहने के ऊपर बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि आप सिर्फ ऐसी बातों को ग्रहण कीजिए कि जो आपको खुशी दें। आपको वो काम करने चाहिए जो आपको पसंद हो। आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप संगीत सीख सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, आप गाने गुनगुना सकते हैं, आप कुकिंग कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं जैसा कि आजकल मैं बना रहा हूँ। आप मूवीज़ देख सकते हैं, अच्छी मूवीज़, आप स्टोरीज़ लिख सकते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हैं, आप थिएटर एक्टिंग वगैरह कर सकते हैं। आप ऐसे काम आपको करने चाहिए जो आपको सुख दें, जो आपको क्रिएटिवली
इंगेज रखें, जो आपको दुखों से और नेगेटिव लोगों से बचाएं। मैं कहूँगा कि आपको खुश रहने के लिए ऐसे लोगों की कंपनी में रहना चाहिए जो आपको जलन के मारे, किसी द्वेष ईर्षा भाव के कारण आपको दुख ना दें। तो दोस्तों, खुश रहने के लिए आपको अच्छी कंपनी में रहना चाहिए, अच्छी यादों के बीच में रहना चाहिए, बुरी यादों के बीच में नहीं रहना चाहिए, ऐसे नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां आपको सिर्फ दुख मिले। तो दोस्तों, इन पर्दों को देखकर मुझे दुख होता है। सबसे पहले मैं इन पर्दों को बदलूंगा।